एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके भक्ति मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, तो इसके पहले दोस्तों हमने आपकी जो सूफी मूवमेंट है उसके बारे में सारी चीजों को डिस्कस करा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपका भक्ति मूवमेंट है ये आपका 800 सालों तक ये मूवमेंट आपका चला था। यानी कि कोई 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक ये मूवमेंट आपका चला था दोस्तों। ठीक है, और इस मूवमेंट ने पूरी तरीके से रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था पूरी सोसाइटी में। चाहे वो आपके हिंदू धर्म है, ठीक है, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो सब इस मूवमेंट की वजह से साथ में आ गए थे और एक सिरे से बन गए थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो मूवमेंट है आपका वो साउथ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपका साउथ से स्टार्ट हुआ था और ये आपका नॉर्थ तक गया था। ठीक है, ये आपका नॉर्थ तक गया था और यहाँ पे आपके बहुत अलग अलग आपके संत आए थे और उन्होंने अपनी टीचिंग्स को फैलाया था। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब इसकी पीडीएफ के लिए प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी लूसेंट बुक को कवर करूंगी माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका भक्ति मूवमेंट है ये एक तरह से रेवोल्यूशन लेकर के आया था समाज में, जिसमें आपके सभी धर्म के लोग जो थे वो सब साथ में आ गए थे दोस्तों। ठीक है, और ये जो भक्ति मूवमेंट है वो रिलेशनशिप है किसके बीच में? आपके भगवान और आपके ह्यूमन बीइंग के बीच में दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मनुष्य ये मानते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आप उसके लिए उनको प्यार करिए। ठीक है, उनकी आराधना करिए, उनकी वर्शिप करिए, रादर देन परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। जो आपके कर्म कांड होते हैं उसको आपको फॉलो करने की बजाय आप उनकी एक तरह से आराधना कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की बात करी गई थी दोस्तों। देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो आपके तमिल का जो क्षेत्र है कर्नाटक, वहां पे सबसे पहले हुई थी। उसके बाद ये आपके महाराष्ट्र में फैली थी दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो इसका विकास है वो आपके 12 अलवर वैष्णव संतों और यहाँ पे 63 नायर वैष्णव संतों ने किया था। और ये यहाँ पे ये कहते थे कि जो ईश्वर के प्रति यहाँ पे जो व्यक्तिगत भक्ति को ही यहाँ पे इन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया था दोस्तों। ठीक है, और ये जो आपका मूवमेंट है वो बेस किस पे था? आपके बेस्ड ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी, मतलब कि यहाँ पर सबको सामाजिक और आपके धार्मिक इक्वालिटी यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और इस मूवमेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा आपके सोशल इम्पैक्ट हुए थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम बात करेंगे अलवर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपनी इमोशनल साइड ऑफ फैशनिज्म को यहाँ पे सॉन्ग के द्वारा, जिसको क्या कहते थे? प्रबंधस कहते थे। यहाँ पे उसके बाद ही डिक्लाइन हो गया था 10th सेंचुरी में। लेकिन फिर कैसा हुआ कि ये रिवाइव हुआ एक तरह से फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट में। किसके द्वारा? आचार्य के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ इनका इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ फैशनिज्म। कब हुआ? 11th सेंचुरी में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब एक तरह से जो भी आपके मूवमेंट होते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने सूफी मूवमेंट में बात करी थी कि उनका एक तरह से सबको साथ में लेकर के आना था। ठीक है, आपका जो कट्टरपंथी होता है उसको उनको मतलब अपोज करना था। तो यहाँ पर आप भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इनके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताते हैं डिस्कार्टेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, और यहाँ पे एम्फेसाइज करते प्यूरिटी ऑफ हार्ट को, माइंड को, ह्यूमैनिज्म को, ठीक है, इंसानियत को, डिवोशन को, जिसमें कि मतलब एक तरह से होता नहीं कि आपका जो हृदय है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, आपका माइंड वो मतलब कि शांत होना चाहिए। आप इंसानियत को यहाँ पे मतलब इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि आप सबके लिए एकदम, जैसे सिख धर्म में कैसा होता है कि वो सभी धर्म के लोगों के लिए एकदम से सभी धर्म के लोगों के लिए वो सेवा करते, वो इसमें ये नहीं देखते कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो बहुत ही अच्छी बात है उसमें यहाँ पे सिखाई गई कि सबको हमें इंसानियत की नज़र से देखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे डिवोशन की बात करी गई है कि आपको मतलब भगवान की आराधना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मोनेस्टिक नेचर, मतलब यहाँ पे जो एक भगवान है उनकी बात करी गई है। और यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भगवान है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब एक सगुण हो गया और एक निर्गुण हो गया। सगुण में कैसा होता है कि जैसे आपकी कोई मूर्ति हो गई, उसकी आप उसको रख करके आप ध्यान कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो। और निर्गुण में कैसा होता है कि आप क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, उसमें कोई मूर्ति नहीं है। निर्गुण में क्या है? कोई मूर्ति नहीं, लेकिन सगुण
में क्या है, आप कोई ऑब्जेक्टिव जो है उसको रख करके यहाँ पे भगवान की आराधना कर रहे हो, तो दोनों टाइप्स के अलग अलग फॉर्म थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप जब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ संत होंगे वो आपके सगुण भक्ति को फॉलो करते थे, और कुछ भक्त होंगे जो आपकी निर्गुण भक्ति को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो निर्गुण में कौन आएंगे, आपके कबीर आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने आपके बहुत ही मतलब वो मूर्ति को नहीं मानते थे, इस तरह की चीज़ें वो नहीं मानते थे, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। फिर ये जो मूवमेंट है वो इग्लैटरियन मूवमेंट था, ठीक है। और ये आपके जो कास्ट होता है उसको ये पूरी तरीके से डिनाउंस करते थे कि हमें कास्ट पे नहीं देखना कि कोई बहुत ही नीच जात का व्यक्ति है, बहुत ही ऊंच जात के व्यक्ति है, सबको बराबर की नज़र से देखना था दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए जो भी ये पूजा करते थे वो मतलब भगवान के भजन करते थे, भगवान के लिए गाना गाते थे, ठीक है। और यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ गॉड था, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे नो नीड ऑफ प्रेस्ली क्लास, ठीक है, नो नीड ऑफ प्रेस्ली का। उसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे संत होते थे वो जो भी आपकी ज्ञान देते थे यानी कि प्रीच करते थे, लोगों को सिखाते थे, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में सिखाते थे, ठीक है। जिसमें कैसा होता है कि ना, क्योंकि देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी, लोगों को समझने में दिक्कत होती थी, तो यहाँ पे जो भी संत होते थे वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती जहाँ पे जिसमें आसानी से लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। तो ये इस मूवमेंट के कुछ आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए अब आपके अलग अलग आपके संत भी आएंगे। यहाँ पे देखिए जो आपके भक्ति कवि जो संतों को यहाँ पे संत कहा गया था, और इनके दो समूह थे। यहाँ पे पहले आपके वैष्णव संत आएंगे, ये आपका सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ था, ये आपके विठोबा संत के भक्त थे। और जो आपके विठोबा पंथ हैं उसके मतलब कि यहाँ पे अनुयायी भी थे। कौन थे, आपके वरकरी और यहाँ पे तीर्थ यात्री पंथ यहाँ पे कहलाए थे। और ये आपके हर वर्ष पंढरपुर यानी कि जो पंढरपुर है वहाँ पे ये तीर्थ यात्रा करते थे। और दूसरे क्या है, पंजाब और राजस्थान में हिंदी भाषा क्षेत्रों में यहाँ पे सक्रिय हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे रामानंद के बारे में। ये आपके देखिए इन्होंने आपके जो दक्षिण भारत होता है सबसे पहले वहां से शुरुआत करी थी, इस मूवमेंट को फैलाया था। उसके बाद ये पूरा उत्तर भारत तक गए थे। यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन इसलिए लगाया है कि ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर गए थे, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो इनकी शिक्षा है, ठीक है, जो इनकी शिक्षा है वो आपकी दो टाइप्स की थी, मैंने आपको बताया कि सगुण और निर्गुण, ठीक है। जो आपका सगुण जो लोग होते हैं वो आपके पुनर्जीवन में विश्वास करते हैं, ठीक है, कि हमारा पुनर्जीवन हो गया, यानी कि कर्म कांड में विश्वास करते हैं। जैसे आपकी तुलसीदास हो गए, नाभादास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, चैतन्य हो गए, तो ये सब आपके किस में आएंगे, आपके सगुण भक्ति में आएंगे। निर्गुण भक्ति मैंने आपको बताया कबीर आएंगे, जो आपकी एक निराकार रूप में भगवान की पूजा करते थे। तो ये रामानंद के जो आपके शिक्षा के दो संप्रदाय थे, आपके सगुण हो गया और निर्गुण हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जो आपके शंकराचार्य है उन्होंने आपके अद्वैत दर्शन के विरुद्ध यहाँ पे दक्षिण में संतों जो वैष्णव संत हैं उनके यहाँ पे चार मत की स्थापना करी थी। यहाँ पे देखिए ये इसकी फाउंडर है और ये इसकी फिलॉसफी है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे रामानुजाचार्य की। यहाँ पे इनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, विशिष्टता द्वैतवाद, क्या थी, विशिष्टता द्वैतवाद थी। उसके बाद देखिए आपके आएंगे माधवाचार्य, तो इन्होंने क्या, इनकी फिलॉसफी थी द्वैतवाद, ठीक है, क्या थी, द्वैतवाद थी। उसके बाद आपके आएंगे विष्णु स्वामी, तो इनकी क्या थी, शुद्ध द्वैतवाद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, इनका आपको जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके निर्वाक आचार्य, तो यहाँ पे इनकी क्या थी, आपकी द्वैतवाद। तो ये सभी इनकी फिलॉसफी थी और ये सभी इनके फाउंडर थे दोस्तों, ठीक है। अब हम देखिए एक एक करके सभी जो आपके भक्ति संत आएंगे जिन्होंने अपना इस मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, तो उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले हम बात करेंगे आपके रामानुजाचार्य के बारे में। यहाँ पे देखिए जो इनका टाइम पीरियड है वो कितना, आपका 1017 से लेके 1137 इनका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे देखिए जो इनका जन्म है वो आपका मद्रास में हुआ था। और ये आपके वैष्णव संत थे, कहाँ पे, साउथ इंडिया में, कहाँ पे, साउथ इंडिया में ये संत थे। और इनकी जो फिलॉसफी मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर बताया, क्या बताया आपको मैंने यहाँ पे, विशिष्टता द्वैतवाद, तो ये इनकी फिलॉसफी थी। और यहाँ पर देखिए जो इन्होंने परीक्षण लिया, तो जो मतलब अपना ज्ञान लिया था, वो इनके गुरु कौन थे, आपकी यादव प्रकाश थे, कहाँ के रहने वाले, कांचीपुरम के रहने वाले। उसके बाद देखिए जो इनकी मृत्यु है वो आपकी 1137 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अगर आपसे रामानुजाचार्य के बारे में अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाओगे, राइट। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके रामानंद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो जन्म है वो आपका प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, प्रयाग में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है इनकी वो
आपकी मतलब वाराणसी और प्रयाग में ली गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके जो रामानंद है, इन्होंने अपना जो संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था, यानी कि जो भी मतलब यहाँ पे इन्होंने कास्ट जो होता है उसको मतलब एक तरह से उसका विरोध किया था। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, ओपन द डोर्स ऑफ भक्ति विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। मतलब यहाँ पे धर्म मतलब जो जन्म होता है उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के, सेक्स को लेकर के, क्रीड को लेकर के, तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके राम और सीता की इन्होंने आराधना करी थी, और यहाँ पर इनके 12 शिष्य थे। कितने थे? 12 शिष्य थे। उसमें आपकी 2 स्त्रियां थी दोस्तों। ठीक है, आपकी पद्मावती हो गई, आपकी सुरसरी हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके देखिए जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन है आपके, देखिए रैदास हैं, आपके कबीर हैं, यहाँ पे घना है, सेना है। तो ये सभी इनके क्या है, आपके प्रमुख शिष्य हैं दोस्तों। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो कबीर हैं वो किसकी आपके मतलब इनके गुरु कौन थे, तो आप क्या बताओगे? रामानंद बताओगे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके कबीर के बारे में। किसके बारे में? कबीर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कबीर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं कि देखिए इनके जन्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। ठीक है, इनके जन्म को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वाराणसी में जो एक विधवा ब्राह्मणी के इनका जन्म हुआ था, उसके बाद देखिए मतलब उन्होंने लोक लज्जा के कारण इनको एक तरह से मतलब जो यहाँ पे नदी है, तालाब में छोड़ दिया था। उसके बाद एक जुलाहा आए थे यहाँ पे, जो नीरू करके हैं। ठीक है, जो नीरू करके, नीरू और नीमा करके। ठीक है, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम हैं। तो यहाँ पे इस बात को लेके बहुत ही कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जो कबीर जी हैं वो यहाँ पे ये कहते थे, ना तो मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ। यहाँ पे वो इंसानियत की बात करते थे, राइट। तो यहाँ पे इनके जो जन्म है उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी कि इनका जो जन्म है वो आपका 4040 में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और ये जो आपकी उपासना, यानी कि जो मैंने आपको बताया निर्गुण जो भक्ति होती है, यानी कि निराकार ब्रह्म की ये उपासना करते थे, और ये विरोध करते थे किसका? जाति प्रथा का। धार्मिक जो कर्म कांड होते, जो मूर्ति की पूजा होती, जो जाप तप होता है, ठीक है, ये सबका ये विरोध करते थे दोस्तों। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जो इनके अनुयायी थे वो क्या हुए? कबीर पंथी हुए। क्या हुए? कबीर पंथी हुए। और इनके जो उपदेश है वो आपके सिखों के जो आदि ग्रंथ है, यानी कि शब्द, तो उसमें भी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो इनकी वाणी का संग्रह है वो किसमें? आपके बीजक में है, जो इनके शिष्य थे धर्मदास द्वारा ये संकलित किया गया है। ठीक है, इस नाम से, बीजक नाम से काफी प्रसिद्ध है। तो आपसे अगर कबीर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये आप क्या बताओगे? वाराणसी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब। आप देखिए यहाँ पे जो इनके बीजक थे उसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। आपके पहले आपके ग्रामली हो गए, शब्द हो गए, साखी हो गया। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इनकी जो भाषा को यहाँ पे सदुकड़ी कहा गया, जिसमें आपकी ब्रज भाषा आएगी, अवधी आएगी, राजस्थानी आएगी। यहाँ पे इनकी भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 1510 में हो गई थी मगहर में। और ये आपके जो कबीर है वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। तो ये आपके किसके बारे में था? कबीर के बारे में था दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके गुरु नानक जी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो गुरु नानक जी, इनका जो जन्म है वो आपका 1469 में पंजाब के जो रावी नदी के तट पर यहाँ पे तलवंडी नामक एक गांव के पास हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब ये आपके ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखिए जो इनकी माता जी का नाम क्या? तृप्ता देवी था। ठीक है, उनके बाद देखिए इनके पिता का नाम क्या था? कालू राम था। ठीक है, क्या थे? कालू राम था। इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो गुरु नानक जी वो भी आपके निर्गुण जो भक्ति होती है उसको ये मानते थे। ये आपके मतलब एक तरह से सोशल रिफॉर्मर थे। यहाँ पे ये जगह जगह जा करके अपने ज्ञान को बांटते थे। और यहाँ पे ये मूर्ति पूजा को विरोध करते थे। मतलब एक तरह से आप जानते हैं कि जो आप मतलब, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका सिखिज्म धर्म है उसमें आप मतलब एक तरह से जो मूर्ति पूजा उसकी नहीं करी जाती है ना। और जो गुरु नानक जी है वो आपके फर्स्ट सिख गुरु। कौन है? फर्स्ट सिख गुरु। और इन्होंने ही आपके सिखिज्म जो धर्म है उसके ये फाउंडर है। किसके? सिखिज्म जो धर्म है उसके ये फाउंडर है दोस्तों। और ये जो अपने उपदेश होते थे ना, जो उपदेश ये देने जाते थे जगह जगह पे, वो आपकी कीर्तन के माध्यम से देते थे। क्या करते थे? गाना बजाना ये बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा ये सुरीला एकदम गाते थे। तो उसके माध्यम से ये लोगों को अपने उपदेश देते थे। क्योंकि देखिए इनके जो गाने होते थे लोग इनको सुन करके एकदम मतलब मगर मतलब एकदम खो जाते थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो इनके जीवन के अंतिम क्षण थे
वो इन्होंने आपकी जो रावी नदी के किनारे यहाँ पे जो करतारपुर है उसमें अपना यहाँ पे जो डेरा मठ में स्थापित करा। इनके देखिए जो उत्तराधिकारी है वो आपके कौन थे, अंगद को नियुक्त किया। किसको, अंगद को नियुक्त किया। इन्होंने अपने पुत्र जो है उसको नियुक्त नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र को मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। किसको किया, अपने जो इनके शिष्य थे, कौन थे, अंगद थे, उसको नियुक्त किया यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो इनकी मृत्यु वो आपकी 1538 में करतारपुर में हुई। और ये आपके देखिए जो सूफी संत हैं, ठीक है, बाबा फरीद से प्रभावित है। मैंने आपको बताया बाबा पर जो फरीद है वो आपके किस्मत आपके जो पोएट हैं पंजाबी वाले, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना। ये आपके मतलब कि उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये किसके बारे में है, गुरु नानक जी के बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके चैतन्य स्वामी जी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी इनका जन्म है वो आपके 1486 में नवद्वीप के जो बंगाल के मायापुर गांव के पास में हुआ था। और यहाँ पे इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और इनकी माता जी का नाम रांची देवी था। और देखिए दोस्तों इनके जो स्कूल का नाम है वो क्या था, निमई पंडित और गौसिंग कहा जाता था, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो वास्तविक नाम है, जो इनका एक्चुअल नाम है वो क्या था, विशंबर था। क्या था, विशंबर था। और दोस्तों इन्होंने आपकी जो चैतन्य स्वामी जी हैं इन्होंने आपके गौसई संघ की स्थापना करी थी। किसकी, गौसई संघ की स्थापना करी थी। और इनकी जो फिलॉसफी थी, यानी कि जो इनकी धार्मिक सिद्धांत है वो क्या थे, आपके अचित भेदा भेदवाद हैं, तो इसके नाम से इनको जानते थे। और ये आपके जो संत है वो किसके, कृष्ण भक्ति कल्ट के थे। और ये फाउंडर थे किसके, आपके गौदिया, आपके बंगाल वैष्णविज्म के, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ दोस्तों ये आपके इन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था। और ये सन्यासी बनने के बाद जो बंगाल को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, पूरी उड़ीसा में चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पूरी उड़ीसा में चले गए थे। और लगभग यहाँ पे इन्होंने 2 दशक तक जगन्नाथ की उपासना करी थी। कब तक, 2 दशक तक इन्होंने जगन्नाथ की उपासना करी थी। और जब उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1533 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चैतन्य स्वामी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके विद्यापति के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका 14 से लेके 15 सेंचुरी इनका टाइम पीरियड है। ये आपके मैथिली के संत पोएट हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना। और इन्होंने थाउजेंड ऑफ मतलब की जो लव बैलेट्स है किसके बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, पदावली वो लिखी हुई हैं। तो ये आपको विद्यापति जी के बारे में ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी पुरंदर दास के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1480 से लेके 1564 इनका टाइम पीरियड। ये आपके संत कंपोजर है, कहाँ की, कर्नाटका के, कहाँ की, कर्नाटका के। और इन्होंने फाउंडेशन किया कि इसका मॉडर्न फेज ऑफ कर्नाटका म्यूजिक का, ठीक है। तो इनको बारे में आपको ध्यान में रखना। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अब देखिए मीराबाई आएंगी, ठीक है। मीराबाई देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी भक्ति मूवमेंट में। अब देखिए इनका जो जन्म है वो आपके 1498 में, कहाँ पे, 1498 में यहाँ पे चौकरी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चौकरी ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आपके रतन सिंह राठौर था। क्या था, रतन सिंह राठौर था। अब देखिए इनका जो विवाह है 1516 में राणा संगा के जो बड़े पुत्र हैं भोजराज के साथ हुआ था। अब कैसा हुआ कि उसके बाद देखिए ये कृष्ण की उपासना में काफी लीन हो गई थी। और ये कृष्ण को अपने प्रेमी और पति के रूप में मानने लगी थी। तो ये मतलब कि फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। और ये सबको मतलब बस कृष्ण की जो टीचिंग्स है वो फैलाती रही है। मतलब एक तरह से पहले तो इनके फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगा। क्योंकि देखिए एक ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा ये लीन हो गई थी कि भगवान कृष्ण इनके सामने, इनको खुद दर्शन भगवान कृष्ण ने दिए थे दोस्तों, ठीक है। वैसे भी कहा जाता कि आप किसी चीज़ में मतलब कि जैसे कहते नहीं कि आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती, तो शायद इनके लिए वो बात सही भी थी। तो ये भगवान को मतलब कृष्ण की इतनी ज़्यादा उपासना करती थी कि ये इनको मतलब भगवान ने खुद दर्शन दे दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये मीराबाई के बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पे देखिए जो कृष्ण भक्ति है वहाँ पे देखिए जो इनकी भक्ति गीत है वो किस भाषा में थे, आपके ब्रज भाषा में थे। आपके जो कुछ राजस्थानी में लिखे गए थे। तो ये क्योंकि राजस्थान की रहने वाली थी और जो आपकी कृष्ण की लैंग्वेज है उसमें थोड़ा ब्रज भाषा भी आती है। तो जो इनके भक्ति के गीत थे वो दोनों ही भाषा में थे दोस्तों, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना। इनकी देखिए जो मृत्यु है वो आपकी कब हुई थी, 1546 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे आपके वल्लभ मध्य वल्लभाचार्य के बारे में दोस्तों, ठीक है। इनका देखिए जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका 1479 से लेकर के 1531 इनका टाइम पीरियड है। इनका जो जन्म है वो आपका वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट था, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम के यलम गुरु था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो इनकी पत्नी थी वो क्या थी, महालक्ष्मी। और इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। कौन थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ इनके पुत्र थे। इनका देखिए जो निवास स्थान है वो आपके अरेल स्थान पर जो गंगा यमुना के पास में था। कहाँ था, गंगा यमुना के पास में था। और इन्होंने जो आपके मध्य वल्लभाचार्य है इन्होंने आपकी जो भक्ति साधना है उस पर
काफ़ी जोर दिया था और भक्ति को जो है मोक्ष का साधन बताता है। मतलब आप पूजा पाठ करोगे तो उसी के थ्रू आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इनका जो भक्ति मार्ग है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं। और ये आपके सूरदास के शिष्य थे। किसके थे? सूरदास के शिष्य थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सगुण भक्ति के ये मतलब संत हैं। ठीक है, किसके हैं? सगुण भक्ति के संत हैं। आगे हम बात करेंगे। अब हम देखिए बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका देखिए जो जन्म है वो आपके उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है वहाँ पे राजपुर गांव में 1532 में इनका जन्म हुआ था। ये आपके जो संत पोएट हैं यानी कि राम भक्ति कल्ट ऑफ वैष्णविज्म के ये संत हैं। और ये आपके इन्होंने क्या ऑथर हैं? ये किसके? रामचरितमानस के, कवितावली के हैं, गीतावली के। तो रामचरितमानस पर आता है कि ऑथर कौन है, तो आप क्या बताओगे? तुलसीदास को बताओगे। और ये जो तुलसीदास है वो आपके अकबर और महाराणा प्रताप जो हैं राजा थे उनके समकालीन थे। तो ये आपके सिंपल सी तुलसीदास के बारे में बातें थी। इनका जो मृत्यु है वो आपके 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस टाइम पे आपका अकबर और महाराणा प्रताप का टाइम पीरियड चल रहा था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके शंकर देव के बारे में। ये आपके जो भक्ति आंदोलन है इसका इन्होंने प्रचार आपके कहाँ पर किया? आसाम में किया। कहाँ पर किया? आसाम में किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे आपके दादू दयाल के बारे में। किसके बारे में? दादू दयाल के बारे में। इनका जो जन्म है वो आपके अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन इनकी जो पूरी ज़िंदगी है इन्होंने अपनी जो पूरी होल लाइफ वो कहाँ पे बिताई थी? आपकी राजस्थान में बिताई थी। आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, राजस्थान में बिताई थी। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो इनका संबंध है वो कि दुनिया जाति से था। जो इनकी दुनिया जाति उससे था। यहाँ पे देखिए जब के सांभर आकर के इन्होंने जो ब्रह्म संप्रदाय उसकी स्थापना करी थी और इनका निपंक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी थी। अब देखिए जो सुंदर दास है इनके शिष्य थे। कौन थे? सुंदर दास इनके शिष्य थे। और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 1603 में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आपकी दोनों लूसेंट बुक है आपकी, चाहे हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पे मैंने पूरा फुल कोर्स प्रोवाइड कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी भक्ति मूवमेंट के जो भी संत है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा हॉलिस्टिकली चीज़ों को कवर किया है, जो आपको बाद में खुद रियलाइज़ होगा। अगर आप कोई भी अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, इसको मैं आसानी से करके ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको कोई डाउट भी लगता तो आप एक बार फिर से भी देख लो वीडियो को, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी। और जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड दी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको वैसे ही ध्यान में रखना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कैसा होता है कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही हमारे एग्जाम टाइम में अपने दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये नहीं कि आप थ्योरी थ्योरी बस लिख के चले जा रहे हो, आप उसको एग्जाम टाइम में, क्योंकि वो याद ही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप टाइम पीरियड नहीं भी याद रखोगे तो भी ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पे इन्होंने क्या क्या काम किए तो वो बस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसकी मैं पीडीएफ आपको मैं शालू वाजपेयी नेम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब देखिए आपके देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अपने रैदास के बारे में। ये आपकी जाति से चमार थे। ये आपके बनारस में रहने वाले थे। और ये जो आपके रामानंद के जो 12 शिष्य थे ना, उनमें ये एक थे। कौन थे? 12 जो शिष्य उनमें ये एक थे। इनकी माता जी का नाम आपके रघु था, और इनकी जो पिताजी का नाम इनके रघु था, और इनकी माता जी का नाम क्या था? गुरबिनिया था। ठीक है, तो ये जूता बनाने का काम करते थे। आपकी इन्होंने जो राय देसी संप्रदाय उसकी स्थापना करी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये इनके रैदास के बारे में था। अब हम बात करेंगे सूरदास के बारे में। आप जानते हैं सूरदास के बारे में? ये एक ब्लाइंड पोएट थे आगरा के। कहाँ थे? ब्लाइंड पोएट थे आगरा की। और ये मतलब कि गाना गाते थे, sang द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज सूर सागर। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है सूरदास जी को। उसके बाद हम ज्ञानेश्वर जी के बारे में। देखिए जो आपके महाराष्ट्र की जो भी आपके भक्ति संत आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके हेड थे। कहाँ भी? महाराष्ट्र में ये हेड थे। और इन्होंने फाउंडर थे किसके? मराठी लैंग्वेज के और लिटरेचर के। ठीक है, जो मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर है उसके ये फाउंडर थे। और इन्होंने लिखी थी क्या? लॉन्ग कंटेम्प्रेरी ऑन द भगवद गीता, यानी कि भावार्थ पदिका ज्ञानेश्वरी। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये आपके महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट आपकी भक्ति संत है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके नामादेवा के बारे में। ये आपके टेलर थे बाय कास्ट। किससे? टेलर थे बाय कास्ट। और इनके जो
ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिवोशन वॉज विठोबा एंड विठल, यानी कि ये विष्णु के उपासक थे। और जो आपके कर था विठोबा एंड विठल, जिसको हम लोग वरकरी सेक्ट भी बोलते हैं, ये इसके फाउंडेड भी थे। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे, तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बात करेंगे एक नाथ जी के बारे में। तो ये आपके स्कॉलर सन थे। क्या थे? स्कॉलर सन थे। इन्होंने आपकी लिखी थी क्या? भावार्थ रामायण, भगवता पुराण। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी हुई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी तुकाराम है, जो आपके डिवोशनल जो पोएम्स होती है ना, वो इन्होंने लिखी हुई थी, यानी कि जो अभंगास है वो इन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे रामदास के बारे में। तो ये देखिए जो इनका टाइम पीरियड है वो आपका 1608 से लेके 1681 इनका टाइम पीरियड है। और ये इनका जो दशा बोधा, जो आपकी राइटिंग्स और ये सरमन्स है, वो इसका कंपाइलेशन है। ठीक है, तो ये रामदास के बारे में चीज़ें थी। अभी हमने जो डिस्कस करा आपका जो सूफी मूवमेंट हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर इनके अचीवमेंट्स क्या थे? ये मतलब कि जो जो भी मूवमेंट चले थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था सोसाइटी में, चाहे वो आपका सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे असर डाला था चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और जो भी इनके विचार थे, यानी कि जो भी अलग अलग धर्म के विचार थे, उससे इन्होंने मतलब अपने आप को काफ़ी इनहेरिटेट किया था। देखिए जो भक्ति मूवमेंट था उसकी वजह से रिफॉर्म आया था आपके किस में? हिंदुज़्म में आया था। और जो सूफिज़्म की वजह से क्या हुआ था, जो आपके इस्लाम धर्म है वहाँ पे जो कट्टरपन है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो भी आपके लोग थे वो आपके क्या हो गए थे? लिबरल हो गए थे, मतलब सबको बराबर की नज़र से देखते थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक करी थी किसकी? ऑर्थोडॉक्सी को, यानी कि जो आपकी रूढ़िवादी सोच होती, इसको इन्होंने मतलब कि त्याग दिया था। ठीक है, जैसे आप मीराबाई का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि देखिए समाज में कैसा था कि मतलब उनका एक तरह से बहिष्कार किया गया था कि तुम मतलब विधवा हो और तुम किस तरह से कृष्ण की भक्ति कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी उनकी सोच है उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होगा? मीराबाई जी का होगा। ठीक है, और जो ये मूवमेंट्स चले थे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके सोशल रिफॉर्म्स आए थे। क्या हुए थे? सोशल रिफॉर्म इन्होंने इंकरेज करा। और जो आपकी एटमॉस्फेयर ऑफ इंटर रिलीजियस फैटर्निटी वॉज क्रिएटेड। इंटर रिलीजियस फैटर्निटी क्या हो गई? जो फैटर्निटी का मतलब ये होता है भाईचारा, मतलब सब जो लोग हैं वो आपस में एकदम भाईचारा के प्रेम से रह रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी में कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कोई भी मतलब नफरत नहीं है, जो एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी भक्ति और सूफी मूवमेंट के यहाँ पे अचीवमेंट्स थे। अब देखिए जो आपकी हिंदू मुस्लिम को लेकर के हमेशा से कुछ ना कुछ लड़ाई वगैरह चलती रहती थी, तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम है वो भी आपके का मतलब एक साथ आए थे। और यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था रीजनल लैंग्वेजेस का, क्योंकि जो भी आपके संत आते थे वो जो भी शिक्षा अपनी देते थे लोगों को, वो आपकी उनके लोकल लैंग्वेजेस में देते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस डेवलपमेंट भी हुआ रीजनल लैंग्वेजेस का। तो ये अभी तक हमने जो डिस्कस करा आपके भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की, ये आपकी अचीवमेंट्स थी। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है, तो इसको प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ 10-15 मिनट का वीडियो, पर ऐसा नहीं है, उसके पीछे की बहुत ही 3-4 घंटे की मेहनत होती है मेरी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आगे भी मैं आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं बता रही हूँ लोगों को वो चीज़ें समझ में आ रही दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।